हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से हैं दोस्तों, 2026 में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा देनी है तो ज़रूर जुड़िएगा और इन सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करते हुए चलिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपको करना क्या है, हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलना है कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद जो है हमारे द्वारा क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा और क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंग तथा अह जो है क्या है? आप लोग आंसर कर सकते हो। आपके पास जो है 5 सेकंड का समय होगा हर एक सवाल के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अंग और अह जो है किसके अंतर्गत आते हैं? साथियों, आप सभी जानते होंगे अंग और अह जो है ये आपका अयोग वाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अंग पर जो ये दोस्तों बिंदी लगी है इसे क्या बोलते हैं? आप सभी को पता होगा, इसे अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो बिंदी लगी हुई है अह पर, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों को जो है क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें हिंदी में जो है स्वर की संख्या कितनी है, याद रखिएगा सवाल पेपर में पूछा जाता है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे पूछे कि व्यंजन कितने होते हैं, तब आप कहोगे सर 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। बात करें दोस्तों संयुक्त व्यंजन की, आप सभी जानते होंगे 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा दोस्तों। छ हो गया आपका, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और आपका एक हो गया श्र। ये दोस्तों आपके चारों जो है ये आपके जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है दूसरा सवाल लग चुका है। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। अघोष वर्ड को पहचानिए। बताएं जो है इन चारों ऑप्शंस में से जो है आपका अघोष वर्ड जो है कौन सा है? सभी लोग प्रयास करिएगा। 5 सेकंड का समय आपके पास दिया गया है, आप लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों, आप सभी को पता होगा अघोष वर्ण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो है स्वर तंत्री में जो है कंपन नहीं होता है। आप देखिएगा जब स का उच्चारण करोगे, आप जब स का उच्चारण करोगे तो कोई कंपन नहीं होता है। आप बोल के देखिएगा, स बोलेंगे तो कोई कंपन नहीं होगा, लेकिन ज जब आप बोलते हैं तब कंपन होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर आपका यहाँ पर तीसरा है। लास्ट में साथियों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है, कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आप किसी भी स्टेट से हैं। चलिए बताइए, सवाल नंबर तीसरे का आंसर करें। लेखक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए। अक, इक, क, इनमें से कोई नहीं। लेखक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप सभी साथी जानते होंगे उपसर्ग का प्रयोग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में होता है और प्रत्यय का प्रयोग जो है किसी भी शब्द के अंत में होता है। बात करें दोस्तों लेखक शब्द की, आप सभी जानते हैं लेखक में जो है लेख क्या है दोस्तों? लेख जो हो जाएगा आपका ये मूल शब्द हो जाएगा और अक जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर चौथा देखिएगा। आगत शब्द निम्न में से जो है कौन से होते हैं बताइए? देशी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, या आपका यहाँ पर दिया है तत्सम शब्द। सभी साथी प्रयास करेंगे, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए आगत शब्द जो है बताइएगा कौन से होते हैं, सभी साथी प्रयास करें। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी जानते होंगे आगत शब्द वे होते हैं जो हिंदी में जो है बाहर से आए हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया, अरबी भाषा का शब्द हो गया, फारसी भाषा का शब्द हो गया, यानी अंग्रेजी भाषा का, फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, इन भाषाओं
कि जो शब्द बाहर से आए हुए हैं उन्हें क्या बोलोगे आप? विदेशी शब्द बोलोगे। ठीक है, तो विदेशी शब्द कह सकते हो या आगत कह सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। बताएं यहाँ पर इनमें जो है संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आपको ये भी बताना है साथियों कि इसमें जो है कौन सी संधि है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, आप देखोगे यशः प्लस दा जो है ये आपका जो है कौन सा शब्द बनेगा? यशोदा शब्द बनेगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर संधि की, आप सभी देख रहे हो यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। आप कहोगे सर ये तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यशोदा शब्द बनेगा यशः प्लस दा से। अगला सवाल देखें, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिएगा, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए यहाँ पर प्रयास करेंगे आप लोग। अब जो भी साथी यहाँ पर जो है सी ऑप्शन पर गए हैं, निह प्लस गुण पर, क्या निह प्लस गुण पर जो गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें जो है दोस्तों आपका क्या, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर विसर्ग लगा हुआ है, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर आपके सामने है 7वां। पौ 12 होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना, कार्य सिद्ध होना, चारों तरफ बुराई होना, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी प्रयास कर सकते हैं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ। पौ 12 होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, पौ 12 होना, इसका अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना। साथियों ये सवाल जो है डीट प्लस बी में आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखें, हल्दी शब्द का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? बताएं। तत्सम यानी आप कहोगे सर संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तो आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, इस सवाल के लिए। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हरिद्रा, हरिद्रिका, हल्दिका, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और साथियों ये सभी सवाल जो है, जो भी सवाल यहाँ पर कवर किए गए हैं, ये सभी सवाल जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे साथियों, हल्दी शब्द का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा हरिद्रा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। लोटा जो है निम्न में से कौन सा शब्द होगा? बताएं। चलिए, लोटा जो है निम्न में से कौन सा शब्द होगा? विदेशज, तद्भव, तत्सम, देशज। बताएं यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ये एक देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है लोटा जो है ये शब्द भारत में प्रचलित है और आप कह सकते हो ये जो है आपका एक देशज शब्द है। देसी में जो है यानी देसी भाषा में जो है इसका प्रयोग किया जाता है लोटा शब्द का। ठीक है, जो भी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। तो आप कहोगे इस तरह डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। ब्रज भाषा जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी, इनमें से कोई नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी साथी आंसर देते हुए चले। चलिएगा, यदि आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चेंज कर दिया जाएगा अगली क्लास से। ब्रज भाषा जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप कहोगे सर शौरसैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास देखिएगा 2 से 3 दिन तक आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद जो है आपको ये क्लास लाइव देखने को मिलेगी। और लाइव ये क्लास करने के लिए कितने लोग तैयार हैं एक बार कॉमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द को चुनिए। अच्छा, ये क्लास कब चलेगी? ये क्लास दोस्तों रात को जो है 8 बजे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, बताएं यहाँ पर शुद्ध शब्द को चुनिए। सन्यासी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? 2025 में बीएड प्रवेश परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। बताएं यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा?
बताएं। सन्यासी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? सभी साथी प्रयास करें सवाल नंबर 11 का। दोस्तों यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल भाई होशियार है, उनका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। साथियों 2025 में ये सवाल जो है यानी अब की बार ये सवाल जो है बीएड प्रवेश परीक्षा में आया था, यूपी बीएड में। अगला सवाल देखें, नाहर का जो है पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, नाहर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, सभी साथी प्रयास करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें नाहर की पर्यायवाची शब्द की, आप कहोगे सर नाहर का जो पर्यायवाची होता है क्या शेर भी होता है, सिंह भी होता है, क्या सिंह भी होता है, और आप कह सकते हो शार्दुल होता है, केसरी होता है, क्या केसरी भी होता है, और केहर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, सभी साथी छाप दो अपना आंसर यहाँ पर। चलिए, गौरव का जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर गौरव का जो है विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट। तो बहुत सिंपल सवाल है, जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, यथाशीघ्र में जो है कौन सा समास से बताएं, प्रयास करें। यथाशीघ्र में जो है कौन सा समास से? सवाल नंबर यहाँ पर 14 दिया है। समास से भी जो है हर साल साथियों सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, और ये सवाल दोस्तों ऐसा सवाल जो है यूपी बीएड में भी पूछा जा चुका है। 2025 में जो है अव्ययी भाव समास से जो है एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर यथाशीघ्र में कौन सा समास हो जाएगा? आप कहोगे सर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला पद जो है आपका अव्यय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताओ, प्रयास करो आंसर देने के लिए। साथियों अस्थायी भाव से भी एक सवाल हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, निर्वेद, उत्साह, क्रोध और आपका दिया है जुगुप्सा। सभी साथी प्रयास करें। चलिए सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, क्या निर्वेद होता है। उत्साह की दोस्तों बात करें, ये जो है आपका वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, और बात करें दोस्तों अगर हम, तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ध्यान रखिएगा, क्रोध जो है किसका अस्थायी भाव है? रौद्र रस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुगुप्सा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विभित्स रस का अस्थायी भाव होता है, क्या विभित्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस का आपसे पूछा है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्वेद। ए ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। चलिए आंसर करें, अमर्ष क्या होता है? बताइए, अमर्ष जो है किसके अंतर्गत आएगा? ये एक संचारी भाव के अंतर्गत आएगा, या अलंकार, या काव्य दोष, या इनमें से कोई नहीं। बताएं, चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, अमर्ष क्या होता है? एक संचारी भाव है या एक अलंकार है? आप लोग बताएं। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक संचारी भाव है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते होंगे 33। कितनी? 33 जो है संचारी भाव की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। यहाँ पर बताइएगा, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाए। थोड़ा सा इस सवाल को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है स्वयंभू कर लीजिएगा, क्या स्वयंभू कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और स्वयंभू का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, जो बहुत धीरे धीरे कार्य को करे उसे जो है क्या कहते हैं? सत्वर, दीर्घ, सूची, मदकांता, मंथर। बताएं, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास कर सकते हो, जो बहुत धीरे धीरे कार्य को करे उसे जो है क्या बोलते हैं? बताइएगा साथियों।
यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मंथर का अर्थ दोस्तों क्या होता है? जो बहुत धीरे धीरे कार्य करता हो, यानी जो धीमा कार्य करता हो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? आप लोग बताइएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस एक होता है, एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोनों सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब की बार यूपी बीएड में साथियों पूछा गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों आप देखोगे, बात करें अगर हिंदी दिवस की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप कहोगे सर 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए चले, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो ठीक है, ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा और क्लास का टाइम क्या होता है, क्या रहेगी आगे क्लास की टाइम, सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। सेवा सदन के लेखक कौन है बताइए। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्त जानते होंगे सेवा सदन जो है एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है दोस्तों? ये जो है मुंशी प्रेमचंद का जो है एक उपन्यास है। गोदान गबन ये भी किसका है? ये भी जो है प्रेमचंद का है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, चलिए बताइएगा यहाँ पर पेट में दाढ़ी होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। देखने में सीधा परंतु बहुत चालाक होना, रोगी होना, धूर्त होना, इनमें से कोई नहीं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। सवाल नंबर 21 है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहोगे सर देखने में सीधा परंतु बहुत चालाक होना, उसे क्या बोलते हैं? पेट में दाढ़ी होना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, विनय पत्रिका पुस्तक में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है बताइएगा। अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बताइएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। विनय पत्रिका पुस्तक में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सभी लोग आंसर छाप दें। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा रचित है विनय पत्रिका? आप कहोगे सर तुलसीदास के द्वारा जो है रचित है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, हवन में जलाने वाली लकड़ी को जो है क्या कहते हैं बताएं। चलिए सभी साथी आंसर छाप दें, बताएं हवन में जलाने वाली लकड़ी को जो है क्या कहा जाता है। सभी का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर जो समिधा होता है क्या बोलते हैं? हवन में जलाने वाली लकड़ी को दोस्तों क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल ये रहा, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है बताएं। चलिए आप सभी साथी प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छाप दीजिए सभी लोग आंसर। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार होगा, यानी चरणों की उपमा जो है कमल से की गई है। क्या? चरणों की उपमा जो है कमल से की गई है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये रहा आपका दोस्तों अगला सवाल। सवाल नंबर नेक्स्ट है, छंद के कितने प्रकार होते हैं आप लोग बता सकते हो। चलिएगा साथियों आप देखोगे मूल रूप से जो छंद के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक वार्णिक होता है और एक आपका जो है मात्रिक छंद होता है। क्या? एक वार्णिक होता है और एक आपका मात्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस सेशन में जो है 25 सवालों को कवर किया गया है। अब आप लोग एक बार बता दीजिए कि आपने जो है इन 25 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है और आप किस स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं और आज से शुरुआत हो गई है,
सभी स्टेट का जो है सिलेबस देखकर अच्छे से सारी चीज़ें जो है तैयार की जा रही हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और 2025 में जो है बेहतरीन तैयारी करवाई गई है इस चैनल के माध्यम से। आप लोग देखिएगा, रिव्यू जो है बहुत सारा पड़ा हुआ है शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या 9415768259 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जैसे ही हमें समय मिलेगा। और आप लोग साथियों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दे दिया गया है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रात को 8:30 बजे ये क्लास होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे दोस्तों हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आपके लिए बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।